समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव चंद्रिका जी हैं। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा 2024 का कहीं ना कहीं अब बहुत ही जल्द आगाज होने वाला है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? जैसा कि आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के जितने सहयोगी थे धीरे धीरे छोड़ के चले गए। जैसे ओम प्रकाश राजभर की बात किया जाए, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से नाराज होकर अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो ओम प्रकाश राजभर भी एक पूर्वांचल में कहीं ना कहीं उनकी भी पकड़ मानी जाती है। तो समाजवादी पार्टी के वोट में कहीं ना कहीं सेंधमारी करने में ओम प्रकाश राजभर क्या कामयाब हो पाते हैं या नहीं। और वही जयंत चौधरी की बात किया जाए, जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी की क्या कैसी सोच है, या उनके जो राजनीतिक के जानकार हैं, जो सलाहकार हैं, या वो फेल हो जा रहे हैं, या अखिलेश यादव की रणनीति फेल हो जा रही? तो आज समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है जी, मैं चंद्रिका यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। आपके जितने सहयोगी सब जा रहे हैं, क्या मामला है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी का दिल बड़ा हुआ और पिछली बार भी जब सरकार बनी थी, तो हम लोगों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, ये बहकाते हैं लोग, जनता को बहका देते हैं। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने, जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, ये ओम प्रकाश राजभर की, ये ओम प्रकाश राजभर को मजबूत करने के लिए, चाहे इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, चाहे जैसे भी सामाजिक, माननीय अखिलेश यादव जी ने सम्मान दिया था। जयंत चौधरी को देख लीजिए, उनको भी एमएलसी से लेके, टिकट से लेके, इकोनॉमिकल अगर किसी ने मजबूत किया तो अखिलेश जी। आप केशव महान दल को देख लीजिए, आप चाहे संजय चौहान को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के जो भी व्यक्ति आया है, उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने मजबूत किया, उनको उनके दल का सम्मान बढ़ाया, उनके लिए कार्यालय खोला। लेकिन ये लोग बहक गए, तो जब बहक गए तो ये किसका दोष है? उनका दोष क्या नहीं है। अखिलेश यादव ये पता नहीं कर पा रहे हैं कौन टिकाऊ है, कौन जिताऊ है, कौन मतलब लाभ लेके भग जा रहा है? तो ज्यादातर जो भी नेता आ रहे हैं तुरंत शामिल हो रहे हैं, तुरंत उनको राज्यसभा भेज दिया जा रहा है या एमएलसी बना दिया जा रहा है, फिर कुछ दिनों बाद इस्तीफा दे दे रहे हैं। जो जनता के जमीनी मुद्दे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनको पूछा ही नहीं जा रहा समाजवादी पार्टी में। क्या देखिए, एक पुरानी कहावत है, गांव में लोग कहते हैं कि घर के देवर से न पटे, बहरे के भसुर से पटे। आज स्थिति ये हो गई है, लोगों को लालच, जयंत चौधरी को भारत रत्न पुरस्कार देकर के, किसी को मंत्रालय के नाम पर। पिछली बार मुझे याद है, गाजीपुर में एक ऐसा व्यक्ति था जिनको मंत्री बनाने के लिए घुमाते रहे। आप ओम प्रकाश राजभर आज तक मंत्री नहीं बन पाए। ये क्या है? ये कहीं न कहीं इनको लालच है, बीजेपी ने लालच, बीजेपी के पास इतना बड़ा यंत्र तंत्र हो गया है, ये लोगों को लालच। अगर ऐसे नहीं मान रहे हैं, तो इनके पास एक और यंत्र है, जिसको जिसका नाम सुनने के बाद हर लोग डर रहे हैं, वह है ईडी, सीबीआई। थानों पर मुकदमा लिखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये कमजोरी है, जो कमज़ोर हैं, जिन लोगों ने कहीं कुछ कर लिया है, डर के मारे, ये लोग बीजेपी यहाँ सरेंडर बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इन लोगों के जाने से दल खत्म हो जाएगा, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं, लड़ेंगे और बीजेपी का ठीक से मुँहतोड़ जवाब देंगे। 2012 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, 12 से 17 के उनका कार्यकाल रहा। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी ने कोई भी बड़ा चुनाव नहीं जीता। जो भी चुनाव हुआ उसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। क्या मुलायम सिंह के जीते जी, जो उनका राजनीतिक पकड़ माना जाता है, उनका जो कहीं न कहीं कहा जाता है, मुलायम सिंह यादव सभी समाज के नेता थे और सभी वर्गों में उनकी बड़ी पकड़ मानी जाती थी। क्या अखिलेश यादव बस 4-5 लोग से घिरे ही हैं क्या, जो उनका जानकारी देते हैं कि ऐसे-ऐसे लोगों को टिकट दे दे रहे हैं जिनको लोग जनता नहीं जानती है? क्या ज़मीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, वो उसकी जो माँग है अखिलेश यादव तक पहुँच नहीं पाती है? क्या मतलब 4-5 लोगों से घिरा ही रहते हैं क्या अखिलेश यादव, या ज़मीनी मुद्दे से वो दूर हैं? इसी में रहते हैं? देखिए, जब अखिलेश जी आए थे, तो कुछ लोग जो बड़े नेता थे, अखिलेश जी को नेता मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए उन लोगों को ये बात खटक रही थी। लेकिन माननीय जी ने अपने विवेक से, अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने संघर्ष से दल को मजबूत किया। और रहा बात कुछ लोगों को घिरे होने का, तो ऐसा नहीं है। उनका जो फैसला होता है, विश्वास कर रहे हैं। जैसे आप मनोज पांडे को ले लीजिए, उनको विश्वास पात्र बना करके, उनको विश्वास और भरोसा करके मुख्य सचेतक पद का जिम्मेदारी दिया। अगर ये टूट गए, तो इसमें माननीय जी का क्या दोष है? तो ऐसे लोग जब आ रहे हैं, दो चार लोग, विश्वास, कोई हनुमान जी की तरह तो है नहीं कि सीना फाड़ करके माननीय जी दिखा दें कि देखो आप ईमानदार हो।
भरोसा तो है, क्या विश्वास तो अखिलेश जी टिकाऊ लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं क्या कि कौन पार्टी के लिए संघर्ष करेगा, कौन टिका रहेगा? जो भी आ रहा लाभ लेके चला जा रहा है और इनकी पार्टी दिन पे दिन टूटती जा रही है। अब 12 से 17 का कार्यकाल इनका रहा, उसके बाद जब से इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, हार का सामना करना पड़ा। तो अखिलेश जी कैसे मतलब राजनीति करेंगे? धीरे-धीरे पार्टी भी इनकी टूट रही है। जब महाभारत में धृतराष्ट्र जी भी स्वार्थ में डूब गए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति स्वार्थ में, पल्लवी जैसे व्यक्ति महिला जो स्वार्थ में, जिनको मान्य जी ने विधायक बनाया, उनके माता जी का जो एक बड़ा पद दिया, लेकिन ये लोग कहीं न कहीं स्वार्थ में अपने बहू, अपनी बेटी, अपनी माँ को पद दिलाने के लिए स्वार्थ में टूट जा रहे हैं। इसमें हमारा और मान्य जी का क्या दोष है? वह तो सबको सम्मान देते हैं। क्या और कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन सम्मान दे रहे हैं। अगर ये लोग बहक जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, इसमें माननीय जी का कोई दोष नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो लोकसभा 2024 को लेके क्या तैयारी? क्या 24 में उनकी परिवार की ही सीट निकलेगी या कुछ उम्मीद है कि अखिलेश जी फाइट करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, आज जनता त्राही-त्राही कर रही है। बीजेपी के अंदर अगर तहखाने से झाँक कर देखेंगे, तो वह लोग भी खुश नहीं हैं। और लड़ना किससे है? हमें बीजेपी ऐसी पार्टी है, इनके पास कल, बल, छल सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि केवल उनके परिवार के लोग जीतेंगे। सीटें निकलेंगी, जीतेंगी और पिछले जो रिकॉर्ड है, उससे 3 गुना, 4 गुना सीट जो है, उत्तर प्रदेश से जीतने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। कुछ नेताओं का यह कहना है कि अखिलेश यादव बस उनके परिवार ही की 4-5 लोगों की सीट निकलेगी, उसी में सिमट के रह जाएँगे। क्या मतलब आपकी तैयारी क्या है? क्या मुद्दे हैं आपके लोकसभा में, ये हम जानना चाहते हैं? अरे मुद्दा कोई 1-2 है। बेरोज़गारी के सवाल पर किसान जो है 1700 से लेकर 1000 तक बॉर्डर पर मर गए। आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात कीजिए। आप रोज़गार देने की बात किए, आप अभी 60,000 की भर्ती निकली, उसको भी ठीक से नहीं करा पाए। आप कहीं न कहीं ये क्या है? ये भ्रष्टाचार है, कहीं न कहीं आपकी कमज़ोरी है। आपने जो है छात्रों का शिक्षा देख लीजिए, विद्यालय देख लीजिए, विद्यालय बंद पड़े हैं। रोज़गार, विद्यालय की मान्यता आपने दिया है, विद्यालय में आपके पास व्यवस्था नहीं है। आप उनको जो है कर्मचारियों को आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, उनका ख़्याल नहीं कर पा रहे हैं। सड़क, नाली सब कुछ तो मुद्दा ही मुद्दा है। कौन-सी मुद्दा कोई विकास हुआ हो तो बताइए? केवल यही आप कार्यालय देख लीजिए, रोज़ जनता दर्शन में अधिकारियों को बैठने के बजाय डेली बैठक हो रही है, डेली मीटिंग हो रही है। केवल जनता को दिग्भ्रमित किया जाए, 5 केजी राशन से लेकर के सारी योजनाएँ केवल हवा में, ज़मीनी हकीकत कुछ हो नहीं पा रहा है। ये बहुत से मुद्दा हैं, कौन-कौन सा मुद्दा बताया जाए? तो नरेंद्र मोदी जी लगभग 10 साल का अपना कार्यकाल लगभग पूरा कर लिए हैं। तीसरी बार ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का कि फिर से नरेंद्र मोदी जी तीसरी पारी की शुरुआत करेंगे और फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या इंडिया का जो गठबंधन आपका इंडिया है, उसका क्या सफल रह पाएगा एनडीए को रोकने में? हर आदमी एक बार जीतने के बाद लगातार जीतना चाहता है। मोदी जी भी चाह रहे हैं कि हम तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ें, क्योंकि हर आदमी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए प्रयास में रहता है। तो ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन भी जो है रोकने का प्रयास करेगा और उनसे लड़ने का काम करेगा और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम प्रयास करेंगे, लगेंगे, जीतेंगे और उनको रोका जाएगा और एक अच्छी सरकार होगी, जहाँ किसानों का हित होगा, समाज का हित होगा, देश का हित होगा, छात्र, नौजवान, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। ऐसी सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे। लोकसभा 2024 में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी धीरे-धीरे घोषित कर दिया। गाज़ीपुर से सांसद, वर्तमान के सांसद और बसपा से सांसद अफ़ज़ाल अंसारी अब समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या यहाँ का क्या स्थिति, क्या माहौल रहने वाला है यहाँ का गाज़ीपुर का? ये तो समाजवादियों का गढ़ है। जी। यहाँ समाजवादी पार्टी के पास काफ़ी वोट है। 1-2 नहीं, कई बार जब बीजेपी सत्ता में थी, तब भी हम यहाँ 7 की सातों सीटें जीते हैं। ऐसा नहीं है, आगे भी जीतेंगे। मतलब पूर्वांचल में अगर देखा जाए विधानसभा के चुनाव में 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें समाजवादियों
पार्टी की अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मजबूत पूर्वांचल में देखिए, पूर्वांचल में अधिक सीटें निकली। गाजीपुर, आजमगढ़ ऐसे जो बलिया, मऊ ऐसे जो ज़िले हैं समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे अच्छी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। लेकिन गाजीपुर लोकसभा को लेके जो चर्चा है कि अफजाल अंसारी जो बसपा से सांसद थे, अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो नेताजी का कहना है कि उम्मीद है कि चुनाव जीतेंगे। तो आज हमने मिलाया नेताजी से, क्या है माहौल गाजीपुर का जानने की हम कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।